आज राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। इसी सिलसिले में भीलवाड़ा लोकवाणी की टीम आज भीलवाड़ा एसपी राजन दुष्यंत से चर्चा करने एसपी ऑफिस आई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले आप ये बताइए कि ये कैसे शुरू हुआ, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस जो है ये शुरू कैसे हुआ और क्या मायने हैं इसके? 16 अप्रैल को आज से 75 वर्ष पूर्व जी। 1949 में राजस्थान पुलिस का एकीकरण हुआ था अध्यादेश के द्वारा। इससे पहले रियासतों की पुलिसिंग होती थी और उन रियासतों का एकीकरण होने के बाद राजस्थान पुलिस का एकीकरण होकर के और यूनाइटेड राजस्थान पुलिस जो फॉर्म हुई उस अध्यादेश के द्वारा 16 अप्रैल 1949 में। उसको आज 75 वर्ष पूर्ण होने पर 16 अप्रैल जो इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ थी। और चूंकि राजस्थान पुलिस लोकसभा चुनाव में व्यस्त थी और अधिकतर समय जो है पुलिसकर्मी और पुलिस के अधिकारी चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्षता से संपन्न कराने में व्यस्त रहे। जी। अतः अब उस कार्यक्रम को 3 दिवसीय कार्यक्रम को जिले में और राज्य स्तर पर भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सर, जैसा आपने बताया कि पुलिस काफी बिजी भी रही थी चुनाव के बीच में भी, और हम देखते हैं कि पूरे साल ही पुलिस की ड्यूटी तो लगातार रहती है। कई पर्व आ गया है, कुछ राजकीय कार्य आ गया है, तो इसमें पूरे टाइम पुलिस की ड्यूटी लगी रहती है, तो पूरे टाइम बिजी भी रहते हैं। लेकिन आप इसको लेकर के फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर पाते होंगे? देखिए, पुलिस का जॉब ऑल टुगेदर एक डिफरेंट वर्क है। इसमें दो तरह की प्लानिंग होती है हमारी। एक तो शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। लॉन्ग टर्म प्लान हम फोर्स को लेकर के और जो हमारे एजेंडा हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको लेकर के हम करते हैं। जी। और जो शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं वो डे टू डे बेसिस पर जो फायर फाइटिंग चलती रहती है, जो इंसिडेंट होते रहते हैं, उस पर हमारी प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं और कंटिन्यूसली उस पर हम फोकस करते हुए मूव ऑन करते रहते हैं। तो सर, ये जो अभी बढ़ता क्राइम महिलाओं के लिए जो देखा जाता है, आजकल हर जगह देखा जाता है कि गली में भी बदतमीजी हो गई है, कोई पब्लिक प्लेस है वहां पर भी हो रहा है। इसको आप क्या कहेंगे सर? आ, देखिए, इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं कि जो महिला अत्याचार की जहाँ बात आती है या महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की कोई घटना की या दुर्घटना की बात आती है, तो इस पर हम बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि इस पर दो एंगल पे काम हो रहा है। एक तो अवेयरनेस पे, जी। जहाँ जागरूकता का अभियान चला करके, चाहे आप स्कूल्स में कह लें, बच्चियों को कह लें, चाहे उनको हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के नाम पर कहें, और जो विभिन्न हम प्रोग्राम अवेयरनेस के जो गर्ल्स स्कूल में कॉलेज में चलाते हैं, वो है। दूसरा प्रिवेंटिव एक्शंस हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, जिसमें हम हमारी आप कह सकते हैं, एक तो जो एंटी स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड बना हुआ है, वो हम्म। सब डिवीजन स्तर पर भी है और जिला स्तर पर भी है। उसमें हमारा जो नंबर है 1090 नंबर है, वो कोई भी कॉल करके, और हेल्पलाइन नंबर है जो यूज कर सकता है, हमें इन्फॉर्म कर सकता है। उसके अतिरिक्त जो स्कूल कॉलेजेस और ऐसे जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज्यादा रहता है, वहाँ हमारी पुलिस पेट्रोलिंग है, निर्भया स्क्वाड है, उनके मूवमेंट्स रखे जाते हैं। और तीसरा फेज है, यदि कोई क्राइम हो गया तो उसको बहुत त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन करते हुए अंजाम दिया जाए और अभियुक्तों को जल्द से जल्द अंदर किया जाए। इसके लिए भी जो है इन्वेस्टिगेशन की जो लिमिट है वो 2 महीने के निर्धारित की हुई है। 2 महीने के अंदर अंदर हमें इन्वेस्टिगेशन करके उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी होती है। और बड़े संवेदनशीलता से किया जा रहा है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को लेकर के महिला डेस्क प्रत्येक के थाने पर स्थापित है। जी। जहाँ कोई भी महिला अपनी प्रॉब्लम लेके आती है, सीधा जिस पर महिला अधिकारी या महिला पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, वहाँ अपनी वो जाके अपनी जो भी उसकी परिवेदना है या जो उसकी पीड़ा है वो व्यक्त कर सकती है। उसके बाद सिकाऊ में हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसमें एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी पद स्थापित हैं, जो लगातार इस तरह के अपराधों को मॉनिटर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो, सही समय पर हो और त्वरित हो, ताकि उसमें न्याय मिल सके। अभी आपने एक नंबर बताया था सर कि आप बात करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं पुलिस से, हेल्पलाइन नंबर है, ये सब है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी है उसके कई सारे फायदे तो हैं ही हैं, लेकिन उसके कई नुकसान भी आ रहे हैं। आजकल क्राइम बहुत ज्यादा, साइबर क्राइम स्पेशली बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसको आप क्या कहेंगे कि सर, क्या आप उसे कैसे रोकेंगे? रोकथाम की क्या प्लानिंग है? जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है,
हुँ, वैसे-वैसे अपराध की श्रेणी, अपराध करने का तौर-तरीका और अपराधों में भी परिवर्तन आता है। अब हम देख रहे हैं इंटरनेट का युग आया, इंटरनेट के बाद आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति मोबाइल से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। नेचुरली इसके जो हज़ार्ड्स हैं, वो अब सामने आने लगे हैं हुँ, और साइबर क्राइम उसी से एक उपजी हुई चीज़ है। इसके लिए 2 फ्रंट पर काम हो रहा है और जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्रंट है वो है अवेयरनेस। क्योंकि अब तक जो भी साइबर क्राइम हुआ है, उसके पीछे 2 चीज़ निकल के आई है। पहली चीज़ तो है कहीं न कहीं लालच इन्वॉल्व रहा है। उस लालच में आकर के बहुत से केसेज़ ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति पैसा ज़्यादा लेने के या पैसा कमाने के या कोई न कोई ऐसा हुँ, लालच उसको दिया जाता है कि वो लालच में आकर के अपने पैसे ट्रांसफ़र कर देगा या डिपॉज़िट कर देगा। दूसरा इसमें चीज़ निकल के आई है वो है अज्ञानता। तो जो नॉलेज नहीं है, इलिटरेसी भी एक बड़ा फैक्टर है इसके लिए, हुँ, उसको यदि हमने साइबर टूल्स दे दिए तो बहुत बड़े डेंजरस हैं उसके लिए। और यही कारण है कि हम लगातार अवेयर कर रहे हैं कि आपको अपना ओटीपी किसी को नहीं देना होता, आपको अपना पासवर्ड किसी को नहीं देना होता, आपसे कोई आधार की डिटेल्स मांगे, आपसे कोई पैन कार्ड की डिटेल्स मांगे, आपको किसी को कोई चीज शेयर नहीं करनी है। परंतु इस अवेयरनेस अभियान को डाउन द लाइन एक एक ग्रामीण तक ले जाना, एक एक आम जन तक ले जाना बहुत मतलब लंबा एक कार्य है जिस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जिस पर हम इस चीज़ को लगातार प्रचारित करते रहते हैं कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये टूल्स उपयोग करते समय इन चीज़ों से सावधान रहें। साइबर सिक्योरिटी एक अलग चीज़ आ गई जिसमें आप कह सकते हैं कि जो आपके जो भी आप टूल्स यूज़ कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स, गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के नॉर्म्स आप फॉलो करें और जो भी उसकी सेफ्टी के नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। अपडेटेड आपके जो इक्विपमेंट्स, गैजेट्स हैं वो रहने चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस एस्पेक्ट है। दूसरा है क्राइम होने के बाद उसको उस पर एक्ट करने वाली जो बात जी, आती है। तो साइबर क्राइम के पीछे आप देखिए पिछले कुछ समय से प्रत्येक के जिले में साइबर थाना खुल गया है। डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी उसमें पदस्थापित है। साइबर ट्रेन्ड पुलिस पर्सनेल्स उसमें तैनात किए गए हैं और उसकी भी एक हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी की गई है जिस पर कोई भी व्यक्ति अपना इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देता है। उसका जो यदि कैश बैंक से आगे फर्दर नहीं निकला है तो वो ब्लॉक भी होता है और बहुत से केसेस में ऐसा हुआ है जब वो राशि ब्लॉक करा दी गई है और उस परिवादी को वापस मिल पाई है। तो ये भी एक सिस्टम है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करके भी हम पहुंचते हैं। जो फ्रॉड हैं उनको भी पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वो भी एस्पेक्ट चल रहा है। पर इसमें ज्यादा फोकस जो करने की जरूरत है वो अवेयरनेस पर है और अवेयरनेस पर ही अभियान लगातार चल रहे सर ये तो बात हुई कि किस तरह से ऑनलाइन आप हेल्प कर पाते हैं लोगों की। लेकिन भीलवाड़ा जिले में सड़कों पे सुरक्षा कैसी है? गश्त जो स्थिति है, कई बार हम देखते हैं कि पुलिस की गश्त की गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन वो कितनी किस-किस जगह पे प्रोवाइडेड है? किस तरीके से आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हैं। सिटी पुलिसिंग में गश्त व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसी के मद्देनजर अभी कुछ महीनों से जो हमने यहाँ बदलाव किया है, एक तो इवनिंग पेट्रोलिंग हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमने सेंसिटाइज की है शहर की और इस इवनिंग पेट्रोलिंग में आप देखेंगे कि हथियारबंद मुलाजमान हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो पेट्रोलिंग के लिए आपको सड़क पर नजर आएंगे शाम के वक्त। चौराहों पे मेन जो चौराहे हैं और जो इम्पोर्टेंट जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम आर्मड हथियारबंद पिकेट्स लगा रहे हैं। हमारी पुलिस की मोबाइल पार्टीज जो हैं यानी कि पुलिस की जो वाहन हैं उनको हम इवनिंग गश्त में मूवमेंट में रखते हैं। हमारी जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको हम पुलिस की मोटरसाइकिल्स को इवनिंग में पेट्रोलिंग में रखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उनमें वो मूवमेंट पे रहते हैं। और रिसेंटली अभी जो 112 व्हीकल एफआरवी व्हीकल हमें मिले हैं वो कैमरा युक्त हैं और बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त हैं। उनको भी डिप्लॉय किया गया है शहर में इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे जो राउंड द क्लॉक वहीं स्टेशन रहती है और किसी भी इंफॉर्मेशन पे अभय कमांड जो हमारा है उससे वो कनेक्टेड है। किसी भी इनपुट पर किसी भी इंफॉर्मेशन पे तुरंत मूव करके वहाँ मौके पे पहुँचती है। उससे जो रेस्पॉन्स टाइम है उसमें काफ़ी कमी आई है। जो पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम घटना पे पहुँचने का बहुत कम हुआ है उस इन व्हीकल्स के मार्फत। ये इसके अलावा रात्रि गश्त है। रात्रि गश्त में फिर इवनिंग गश्त के बाद हमारा रात्रि गश्त का सिस्टम आता है। उसमें अलग से फिर पुलिसकर्मी होमगार्ड्स डिप्लॉय किए जाते हैं पॉइंट्स पर। उनका चेकिंग का, हमारे थानों की मोबाइल पार्टीज, हमारे थानों की गाड़ियां वो भी रात्रि गश्त में रहती हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम हमने बनाया। ये तो सर वो बात हुई कि आपने कहा अभी कि तुरंत पहुँचना होता है।
सेफ्टी के लिए। लेकिन सेफ्टी की कुछ दिक्कतें ये भी चल रही है कि ट्रैफिक की, भीलवाड़ा में थोड़ी ट्रैफिक की समस्या भी है। उस व्यवस्था में आप आमजन से क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ वो क्या दिक्कत आ रही है? यातायात इस शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, और ये आज से नहीं वर्षों से है और इसके पीछे स्टडी भी कराई गई है, इसके पीछे बहुत से हमने रिसर्च भी कराई है, पहले एजेंसीज से भी कराई है, तो ये चीज़ निकल के आई है कि जो नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ भीलवाड़ा में हैं पर फैमिली वो काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही यहाँ रेजिडेंशियल एरिया जितने भी हैं उन सब में यदि आप देखेंगे तो प्लॉट साइज बहुत छोटे हैं और घरों में पार्किंग प्लेस है। जी, ये इसकी जड़ है बेसिकली। यदि प्रत्येक के व्यक्ति जो उसके पास व्हीकल्स हैं उनकी पार्किंग यदि अपने घरों में कर ले तो भी इस समस्या का 75% प्रॉब्लम जो रेजिडेंशियल एरिया आपका जो भी एरिया उसमें सॉर्ट आउट हो सकती है। दूसरा एरिया यदि कॉमर्शियल एरिया में देखें तो जिसने भी मॉल्स बना लिए, जिसने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना लिए, जिसने बड़े शोरूम्स बना लिए, बिना पार्किंग प्लेस की व्यवस्था की है, वो ये मान के चलते हैं कि सड़क जो है वो पार्किंग के लिए है, जी। जबकि सड़क आवागमन के लिए। तो सारे के सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, इन सब की पार्किंग निर्धारित हो और पार्किंग प्लेस उनका जब तक पूरा कंप्लीट नहीं बने, उन बिल्डिंग्स को फर्दर स्वीकृति नहीं मिले, इस तरह के नॉर्म्स फॉलो करें। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आपके बाजारों में और जो मुख्य जहाँ कंजेस्टेड एरियाज है वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तीसरा है, चूंकि रोड्स निर्धारित हैं, विड्थ वही है और ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो इस लिहाज से नए रूट्स बनाना, नए रोड्स, नए फ्लाईओवर्स, उसका भी स्टडी करके और वैकल्पिक मार्ग उसमें देना और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना, ये भी उसका एक एस्पेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं। सर, हमने सब तरह के प्रिवेंशंस की बात कर ली, साइबर की हो या महिलाओं की सेफ्टी की हो, वो तो सब हो गया। लेकिन जब एक बार अगर क्राइम हो जाता है, तो उसके बाद पुलिस कई जो जनता है, वो पुलिस के पास थोड़ी आने में सहज नहीं होती है। तो उसको क्या करें? हम ऐसी क्या प्लानिंग कर रहे हैं पुलिस की तरफ से कि पब्लिक फ्रेंडली हो पाए पुलिस? आज से 50 वर्ष पहले की पुलिस और आज की पुलिस में रात दिन का फर्क है। ये सभी ने महसूस किया है। एक जमाना था जब पुलिस थाने पर आम जन जाने से डरता था, जाता नहीं था। आज समस्त थानों में, राजस्थान के समस्त थानों में स्वागत कक्ष बने हुए हैं। जी, यानी कि हम स्वागत कर रहे हैं जो आ रहा है उसका, और उसके प्रॉपर बैठने की व्यवस्था, उसके पानी की व्यवस्था, उसकी प्रॉपर उसको कंफर्ट दे करके उसकी सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ये एक ऐसा स्टेप है जिससे आने वाला व्यक्ति अपने आप को एक बहुत ज़्यादा अननोन एटमॉस्फेयर में महसूस नहीं करे, कंफर्ट लेवल में आकर के अपनी बात बता सके और उसको आने में कोई हिचक भी नहीं रहे। दूसरी चीज आती है इसी में निकल करके कि कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप देखिए, जो कहते हैं कि आम जन तक पुलिस की पहुंच, आज जगह जगह हम अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को थानों के विजिट्स करा रहे हैं। उसके अतिरिक्त सीएलजी हमारी है, कम्युनिटी लाइजन ग्रुप है, हमारा सुरक्षा सखियां हैं, ग्राम रक्षक हैं, ये सब वो सेतु हैं जो जनता से पुलिस को जोड़ रहे हैं। हमारा जो कार्यशैली है वो एक ट्रांसपेरेंट कार्यशैली है जिसको हम चाहते हैं वो लोग जनता को जाके बताएं कि पुलिस का कार्य ये है, पुलिस इसमें ये कार्य कर रही है। साथ ही वो हमारे लिए फीडबैक का माध्यम है, जनता में क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेंसी है, वो हम तक पहुंचे तो हम उसके अनुरूप और अपने कार्य में सुधार कर सकें। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग भी एक इसी का हिस्सा है। दूसरा, आम जन को आप देखिए, जब तक आम जन का कॉन्फिडेंस पुलिस में नहीं आएगा तब तक वो चीज दूरी समाप्त नहीं होगी और वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब आएगी जब हम अपनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। कोई भी व्यक्ति आता है, यदि उसकी जो पीड़ा है उसका समाधान क्या हुआ, उसके काम उसका क्या हुआ, उसकी उसका जो उसने परिवेदना दी थी उसका क्या सॉल्यूशन निकला, निकल सकता है, कई बार हो सकता है कि लीगल नॉर्म्स में ही नहीं हो, नहीं निकल पाता तो वो भी उसको क्लियर करना होता है। लेकिन जो उसका यदि समाधान निकल सकता है तो उसको बताने की आवश्यकता है और उसके अंदर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि नहीं, मैं जब जाऊंगा तो एटलीस्ट मेरी सुनवाई होगी। जी, वो विश्वास धीरे धीरे आने लगा है। आज की तारीख में
आम आदमी अपनी रिपोर्ट्स लेकर के, अपनी एफआईआर लेकर के थाने पे आने लगा है। सर पुलिस को जनरली देखा जाता है कि पुलिस तो कानून व्यवस्था बनाने की एजेंसी है और बस वही काम करती है। लेकिन क्या पुलिस सामाजिक सरोकार के संबंध में कुछ करती है? इसका सबसे बड़ा उदाहरण पूरे समाज ने देखा है, वो था कोविड टाइम। जी, जी। कोविड में पुलिस ने अपने आप को ये साबित किया कि हम एक खाली लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी नहीं है। आपदा यदि आएगी तो हम समाज के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। और अपनी वर्दी को हमने ऐसे झोंक दिया उसमें कि जहां जरूरत पड़ी, जिसके लिए हम ट्रेंड थे नहीं थे, जी। जहां समाज को हमारी आवश्यकता पड़ी, पुलिस ने सारे काम कोविड में किए। डेड बॉडीज को इवन जो है उनको रैप करके और उनको ले जाना आपके शमशान घाट पे, जहां परिजन तक तैयार नहीं थे, जो कोविड से हुई डेथ थी उसमें। जी। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पेशेंट्स को हॉस्पिटल ले जाना, उनके लिए मेडिसिन अरेंज करना, परिजनों को जो भी कॉल आए वहां सुविधा उपलब्ध कराना। आपके जो ब्लैक मार्केटिंग थी मेडिसिन की, देखिए कितनी उस समय ये रेमडेसिविर और इस तरह की जी। मेडिसिन थी, उनकी कितनी पकड़ धकड़ हुई ताकि जनता को सही रेट में मिल पाए। बहुत सी ऐसी चीजें थी कोविड टाइम में जो पुलिस ने अपना सामाजिक सरोकार निभाया। उसके अतिरिक्त डे टू डे बेसिस पे भी देखिए, बहुत से सामाजिक कार्य पुलिस करती रहती है। आपके ब्लड डोनेशन कैंप्स हम आयोजित करते हैं, प्लांटेशंस के हम अभियान चलाते रहते हैं, अवेयरनेस के लिए हम बहुत सी चीजें स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर के हम अपना करते रहते हैं, जहां लोगों से जुड़ करके हमारी जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अलावा उपयोगिता यदि समाज समझता है या जो हम समझते हैं उपयुक्त है, वो करने की हर हमेशा मंशा रहती है। और उसी फ्रंट पर लगातार पुलिस अपने इस नॉर्मल पुलिस से हट करके भी कुछ न कुछ कार्य करती रहती सर अगर इस 25वें वर्षगांठ पे आप आमजन को या पुलिस को कुछ संदेश देना चाहेंगे? है। सभी भीलवाड़ा जिला वासियों से मेरा यह आग्रह है कि आप पुलिस का सहयोग करें कानून व्यवस्था बनाने में, अपराध नियंत्रण में। जितना आप सहयोग करेंगे उतना ही, क्योंकि पुलिस की एक लिमिटेशन है, पुलिस की एक सीमा है, पुलिस की एक लिमिटेड नफरी है। यदि वही जनता पुलिस के साथ मिल जाती है तो उसकी जो क्षमता है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। यदि जनता सहयोग करेगी तो हम बहुत अच्छी पुलिसिंग इस जिले को, इस शहर को दे सकते हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सहयोग करें, सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे साथ करें। क्रिमिनल एलिमेंट किसी भी सोसाइटी में 0.1% होते होंगे, लेकिन जो 99.9% समाज है वो चाहता है कि उनका खात्मा हो। उनका खात्मा आप और हम मिलकर के करें तो हमारी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाएगी और हम इसका तुरंत निराकरण कर पाएंगे और एक अच्छे समाज की स्थापना कर पाएंगे जो साफ सुथरा होगा। इसमें आप हमें सहयोग करें। ये हमारे साथ में भीलवाड़ा जिले के एसपी राजेंद्र दुष्यंत जी। हमने अभी सुना कि किस तरीके से पुलिस हर चीज का प्रिवेंशन की तैयारी रखे हैं। अगर हो जाता है उसके बाद में हर चीज की प्लानिंग किस तरीके से करती है, लेकिन फिर भी अगर समाज का साथ हो तो फिर 100% क्राइम खत्म हो सकता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।